हम पेड़ इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसमें से फल प्राप्त करें। चाहे वो आम का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, मौसमी का पेड़ हो, सीताफल का पेड़ हो, कई प्रकार के फल होते हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और जब हम पेड़ के लिए बीज लगाते हैं तो हम ऐसी आशा करते हैं कि कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद इसमें से अच्छे मीठे फल आएंगे। ठीक उसी प्रकार से जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर और जब उसके वचन का बीज हमारे जीवन में बोया जाता है तो पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में आने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारा नया जन्म होता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धुल जाते हैं और हमारी आत्मा का नवीनीकरण होता है। और जब हम आत्मा में चलते हैं, आत्मा के अनुसार आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी, उसका नियंत्रण जब हमारे जीवन में होता है, तब हम फल लाने की उम्मीद कर सकते हैं। और इसीलिए आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आत्मिक फल या पवित्र आत्मा के फल। अब जैसे कि आप इस पेड़ में देख रहे हैं कि कई प्रकार के यहाँ पर फल लगे हुए हैं। हालांकि हो सकता है कि एक ही प्रकार का हो, लाल कलर में, और ये पेड़ है। और एक बात और मैं आपको बताना मांगता हूँ आरंभ में कि यदि कोई पेड़ फल नहीं लाता है तो भाई उसको तो काट दिया जाता है, क्योंकि तो बेकार है। लेकिन जो फल लाता है वो बहुत फलता है। चलिए मैं इससे संबंधित परमेश्वर का वचन आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसका पहले पद से। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पहले पद से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग हो करके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में न बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। सो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का मतलब है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, पवित्र आत्मा से हम भरे रहें, पवित्र आत्मा से हम नियंत्रण रहें, और इसके लिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, अध्ययन करें, मनन करें और उसमें जड़ पकड़ते जाए। तभी जा कर के समय पर, अपने समय पर वो आत्मा के फल हमारे जीवन में आ सकता है। तो चलिए हम देखेंगे पवित्र आत्मा के फल क्या क्या पाए जाते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। पाया जाता है गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद से। गलतियों उसका 5 अध्याय 22 पद से। और ये मैं आपको बताना मांगता हूँ, यहाँ कई प्रकार के फल, आत्मिक फल के बारे में बताया गया है। ठीक है, अच्छा, ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है फल। और इसी एक वचन में जो 9 पर्टिकुलर जो फल पाए जाते हैं वो हर विश्वासी में पाया जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे जीवन में और आपके जीवन में। और फलों के द्वारा ही हम पहचान पाते हैं कि भाई ये किस प्रकार का पेड़ है। यदि हम खराब निकम्मा फल लाते हैं, खट्टा फल लाते हैं, तो शायद वो किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब हम
पेड़ लगाते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई संतरा आए, मीठे मीठे संतरे आए, मीठा आम आए, मीठा केला आए, अच्छे फल आए। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा का फल भी है। तो चलिए मैं पहले उसको पढ़ देता हूँ आपके लिए और फिर थोड़ी सी हम उस पर टिप्पणी करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्या कर दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यहाँ पर आत्मा का मतलब है पवित्र आत्मा। और हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। तो यहाँ तक मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। और इससे पहले कि 22 से पहले जो पद लिखा गया है उसमें लिखा गया है कि शरीर के फल, जो अभिलाषा के फल हैं, वो शारीरिक रूप से, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से रहता है उसके फल है। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारे जीवनों में ये आत्मिक फल आना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं पवित्र आत्मा का पहला फल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रेम। जी हाँ, जिसको हम बोलते हैं अगापे प्रेम। ऐसा वाला प्रेम जो एक परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम है, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम है। ये वो वाला प्रेम है जो परमेश्वर हमें एक दूसरे के प्रति देता है, बलिदान वाला प्रेम। जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ठीक उसी प्रकार से हम भी एक दूसरे को वैसा ही प्रेम करें, परमेश्वर से वैसा प्रेम करें, एक दूसरे के साथ वैसा ही प्रेम करें। पहला फल, ये पहला फल है। अगर प्रेम नहीं है तो साहब फिर तो फल का सवाल ही नहीं उठता, है ना। और पहला कोरिन्थियों 13 में फल, जो ये प्रेम का जो फल है, उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि प्रेम क्या है, कैसे वो अपने जीवन में इस प्रेम को दिखाता है। ठीक है, तो पहला जो हमने देखा प्रेम है। तो आइए हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। कभी कभी क्या होता है, हम अपने लोगों के साथ प्रेम रखते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, करेक्ट है ना। लेकिन जो हमारी हाँ में हाँ ना मिलाए, या हमारे बिल्कुल हमारे से जो अंतर में अगर वो दूसरा विचारधारा उसकी है और शायद हम उससे प्रसन्न न हो, फिर भी हमें प्रेम रखना है ना। वो क्या चीज़ है यार कि आप अपने लोगों से प्रेम करते हो और दूसरों को प्रेम नहीं करते? नहीं, हमें सबसे करना है। विश्वासी हो, अन्य जाति हो, कोई भी क्यों ना हो, हमें सबको परमेश्वर के प्रेम से ओत प्रोत करना है, दिखाना है। और एक जगह पे लिखा हुआ है, शायद आप जानते भी होंगे, यदि मुझ में परमेश्वर का प्रेम नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। यदि मैं सच में परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो अपने जीवन में प्रेम की भाषा, प्रेम का व्यवहार दूसरों के प्रति मैं दिखा सकता हूँ या दिखा सकती हूँ। तो ये तो पहला फल है, बहुत इंपॉर्टेंट फल है आपके और मेरे जीवन में। दूसरा फल है आनंद। अब आनंद एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जब चीज़ें हमारे विपरीत जाती हैं, कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, समस्या है, कैसे आनंद हो। लेकिन लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, हमेशा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। परमेश्वर हमारा सब करने वाला है, वो अभी भी हमारे लिए सिंहासन पर बैठा है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में आनंद आए। तो प्रेम, और फिर उसके बाद आनंद, अनंत आनंद। उसके बाद है शांति। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, होता है कि नहीं है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे शांति हो, मन घबरा जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तीसरा जो फल है वो है शांति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पीस। फिर चौथा फल हम देखते हैं धीरज। अरे साहब, धीरज एक ऐसी चीज़ है, पेशेंस,
जो बहुत मुश्किल फल हमारे जीवनों में आता है, बड़ा मुश्किल से आता है। क्यों? क्योंकि हम हर काम कैसे करना मांगते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी हो, एकदम से हो, है ना। मेरे जीवन में इसकी कमी है। मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझ में धीरज सीखना है और ये फल लाना है। कभी कभी हम इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम गुस्सा करने लगते हैं, क्रोध आने लगता है, क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ये वो, है ना। नहीं, धीरज, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक फल जो हमें लाना है, धीरज से लाना है। अब बताइए, जब आप पेड़ लगाते हैं तो क्या एक दिन में वो फल लाता है? नहीं, आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल तक वेट करना पड़ेगा, तब जा करके उसमें फल आता है। तो उसी प्रकार से धीरज हमारे जीवनों में आना है। सो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। फिर उसके बाद लिखा है दया। प्रभु यीशु मसीह दया का सागर था, है, अभी भी है। और वो जो लोग मुसीबत में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, या आत्मिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से वो परेशान है, हमें अपने दया की दृष्टि उन पर दिखाना है, उनको इनकरेज करना है, उनको आगे बढ़ाना है, दया दिखाना। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भाई अपनी चीज़ों को उसके साथ शेयर करें। बाइबल में तो ऐसा ही किया गया। जब भी प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि लोग किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो दया किया। तो दया करना हम एक दूसरे के प्रति, जैसा प्रभु ने हम पर दया किया, हम भी दूसरों पर दया दिखाएं। फिर भलाई, दया और भलाई दोनों एक साथ चलते हैं, साथ साथ। दूसरों के लिए हम भलाई का कारण बने, बुरा ना करें दूसरों के प्रति, गाली गलौज ना दें। चलिए, अगर कभी कदार थोड़ा बहुत क्रोध आ जाता है तो वो क्रोध शाम तक नहीं होना चाहिए। शाम से पहले माफ़ी मांग लें, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, लोग हो, कलीग्स हो, कोई भी हो। तो भलाई हमें करना है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? विश्वास। अच्छा जी, विश्वास, ये शायद कभी कभी हमारे जीवनों में बहुत कम पाया जाता है। देखिए, विश्वास के बारे में यदि हम इब्रानियों की पत्री पढ़ें तो पूरा उसका 11वां अध्याय विश्वास के बारे में है ना। विश्वास क्या है? विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। और देखी वस्तुओं का निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ये हम पढ़ते हैं। तो विश्वास में आपको और मुझको बढ़ना। अच्छा, विश्वास में बढ़ने के लिए एक चीज आपको और मुझको करना है, परमेश्वर का वचन जितना हो सके आप पढ़िए, पढ़ते रहिए और उसको मनन करते रहिए। रोमियो की किताब और उसका 10 अध्याय 17 पद में लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, हमारा विश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा प्रेम, आनंद, ये सब फल है हमारे मसीह जीवन में आना है, आत्मिक पेड़ या पवित्र आत्मा के फल। तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई और विश्वास। अब एक और दो और चीजें बची हुई हैं, वो है नम्रता। नम्र। आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह में क्या होना है? नम्र। प्रभु यीशु मसीह कैसे थे? दीन थे, नम्र थे। हाँ, उनकी बातों में नम्रता थी और उन्होंने बच्चों के प्रति, पापियों के प्रति एक नम्रता दिखाई और वो खुद नम्र बने। वो खुद परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन वो मनुष्य के रूप में आए और अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि सर्वेंट, एक सेवक के दास के रूप में बन गए। जी हाँ, परमेश्वर जो दास बन गया, सेवक बन गया, तो कितनी नम्रता आपको और मुझको सीखना है। वो परमेश्वर बन करके दास बना, हम मनुष्य हैं, कैसे हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं? हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से, हमारे सोच विचार में नम्रता अत्यंत और बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फल है जो कभी कभी हमारे जीवनों में बहुत कम पाया जाता है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मिक फल को अपने जीवन में, नम्रता को अपने जीवन में लाएं। जिस प्रकार से हम एक दूसरे से बात करते हैं,
चिल्ला करके नहीं, क्रोध से नहीं, बॉस जैसी आवाज में नहीं, अरे सुन तेरे को समझ में नहीं आया, तेरे को कितना मैंने कहा कि ये काम किया करो तो करता नहीं है, मतलब इस प्रकार की बातें हमें नहीं करना है। हाँ, उसी को हम ठीक तरह से, नम्रता से, अच्छी शब्दों से उसको हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद एक और जो फल है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है वो है, नम्रता के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है संयम। संयम, सेल्फ कंट्रोल, है ना। अपने गुस्से में सेल्फ कंट्रोल करना है। अपनी जो अभिलाषाएं जो आती हैं उस पर सेल्फ कंट्रोल करना है, संयम करना है। और ये संयम तभी हो सकता है जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कंट्रोल दें, नियंत्रण दें। इफिसियों 5:18 में तो यही लिखा हुआ है कि दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे क्या होता है, लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ। जी हाँ, तो यहां पर यह बात लिखी हुई है कि संयम, अपने जो शारीरिक जो अभिलाषाएं आती हैं, देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, छूने के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, उसमें हमें संयम लाना है, सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल तभी होगा जब आत्मा का कंट्रोल हमारे, मेरे और आपके जीवन में पूरी रीति से होगा। तो यहां पर हम देखते हैं ये 9 फल जो है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और फिर लिखा हुआ है 24वें पद में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जी हाँ, क्रूस पर चढ़ाने के बाद पवित्र आत्मा का जो नियंत्रण है वो मेरे मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में, मेरे व्यक्तित्व में होना है। और फिर लिखा हुआ है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार भी चलें। जी हाँ, अब हम आत्मिक प्राणी बन गए हैं। ठीक है, अब हम आत्मिक प्राणी बन गए हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए, हमारा नया जन्म हुआ, हमारा उद्धार हुआ, तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम पवित्र आत्मा की चाल में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहें। तो यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें, ईर्ष्या करें, नहीं करना है। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि पवित्र आत्मा के फल क्या है एक विश्वासी के जीवन में। और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे, जब तक ये डाली प्रभु में बनी रहेगी, तब तक वो फल आने का पूरा संभावना है। क्योंकि जो उसका जूस है, जो डीएनए है, जो स्वभाव है पेड़ का, आत्मिक स्वभाव, वो हमारे जीवनों में आता है। तो हम मसीह में बने रह करके और फिर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हो करके ये 9 फल हमारे जीवनों में आते हैं। और इस प्रकार से हम अपना आत्मिक जीवन प्रभु की महिमा के लिए और दूसरों की आशीष के लिए एक बहुत अच्छा कारण बन सकते हैं। हम देखिए दुनिया से अलग हैं, उनकी बोलचाल, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार हमारे जीवन में नहीं आना। हमारे जीवन में सिर्फ पवित्र आत्मा का फल दिखाई देना है। तभी लोग पहचानेंगे कि हाँ भाई, ये विश्वासी है, ये मसीही है। तो ये बहुत बहुत अत्यंत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों में ऐसी अगुवाई करे कि हम पवित्र आत्मा के फल जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा वो मेरे जीवन में और आपके जीवन में अधिकाई से बस सके। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।